पिछले दिनों ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमा साहब की जानिब से बांग्लादेश पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्रीटी प्रपोज की गई और इस प्रपोजल के ऊपर, इस ख्याल के ऊपर इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर बहुत कुछ लिखा गया और बहुत कुछ इस पे बात की गई। लेकिन सरप्राइजिंगली इस प्रपोजल के अंदर छुपा हुआ एक अहम तरीन एलिमेंट ऐसा है जिस पे बात ही नहीं की गई। मतलब कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि किसी ने इन दोनों मुल्कों के अंदर उस अहम तरीन विषय पे बात की हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस सारे प्रपोजल के अंदर, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे ध्यान नहीं दिया गया, और वो फैक्टर है पाकिस्तान की अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। यानी अगर ये ट्रीटी होनी है तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को समझना पड़ेगा कि वो क्या है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नाउ बांग्लादेश के लिए तो हम समझ सकते हैं कि वो कब न्यूक्लियर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ करना चाहेंगे। दो फैक्टर है उसके लिए। पहला फैक्टर यह है कि थ्रेट जो है, जो बांग्लादेश फेस कर रहा हो स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट, उसका लेवल इतना ज़्यादा हाई हो कि बांग्लादेश के पास और कोई चारा ना हो इस प्रपोजल पे अमल करने के अलावा। यानी उनको पता हो कि इन्वेजन का थ्रेट बहुत ज़्यादा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीज़ें इन्वेजन से पहले बांग्लादेश को करनी पड़ेंगी। अगर उनके ऊपर फ्यूचर में कभी कोई इन्वेजन होती है किसी इलाके के ऊपर, तो उनको ये सारी चीज़ें पहले करनी पड़ेंगी। तो एक तो थ्रेट असेसमेंट ठीक होनी चाहिए और थ्रेट लेवल इतना हाई होना चाहिए कि बांग्लादेश को फिर मजबूरन ये चीज़ें देखनी पड़े, इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं उसके ऊपर अमल करना पड़े। तो थ्रेट लेवल को असेस करना नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर पॉलिटिकल विल है कि बांग्लादेश के अंदर उस वक्त जो भी लीडरशिप होगी उनके अंदर क्या ये विलिंगनेस होगी कि वो इस ऑप्शन पे अमल पेरा हो। ये दो चीज़ें हैं। अब उसके बाद फिर इसमें टाइम लगेगा, बातचीत होगी, काफ़ी अरसा लगेगा इस चीज़ को प्रैक्टिकली वजूद में आने के लिए। तो वहां पर तो ये दो चीजें हैं। लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से अगर आप देखें तो एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है पाकिस्तान की, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ये सारे जो हजरात वहां पर बैठ के बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान न्यूक्लियर ट्रीटी होनी चाहिए, तो पहले उसमें यह भी समझना पड़ेगा कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को एक्सेप्ट करेगा इस हवाले से। अब वो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है पाकिस्तान की, इस पर थोड़ा सा आज बात करते हैं कि उसमें क्या चीज़ें हैं। बुनियादी जो इसमें बात है पहले तो वो ज़रा मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, इन दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के अंदर ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम किसी सूरत पहले न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करेंगे, न्यूक्लियर हथियार किसी सूरत पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब वो जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि इंडिया और चाइना के दरमियान जब जंग होगी तो क्या उसमें इंडिया न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है न्यूक्लियर के हवाले से कि हम हथियार ये वाली यूज़ नहीं करेंगे। और ये इटसेल्फ इंडिया को डिटरेंस प्रोवाइड करता है। असल में ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाली जो पॉलिसी है, ये इंडिया को डिटरेंस प्रोवाइड कर रही होती है अगेंस्ट चाइना। यानी जब आप ये कहते हैं कि जी हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, तो आप एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि सामने वाली जो फोर्स है वो भी पहले हमारे ऊपर न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करेगी। और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है दैट इज़ इंडिया सेंट्रिक, बेसिकली वो इंडिया को नज़र में रख के बनाई गई है। लेकिन इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है दैट इज नॉट पाकिस्तान सेंट्रिक ओनली, दे हैव टू कंसीडर चाइना फैक्टर एज वेल। तो उनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन चाइना प्लस पाकिस्तान फैक्टर को कंसीडर करके बनाई गई है। लेकिन पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है दैट इज मोस्टली इंडिया सेंट्रिक। हो सकता है कोई और भी मुल्क इसके अंदर, लेकिन वो रिमोट पॉसिबिलिटी है। इमीडिएट जो पॉसिबिलिटी है वो ये वाली है, इंडिया वाली। तो इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में फर्स्ट यूज का जो ऑप्शन है वो है ही नहीं, वो सेकंड यूज का ऑप्शन है कि कोई अगर और हमारे ऊपर हमला करेगा, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, तो फिर हम रिटालिएट कर सकते हैं। ना पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसके अंदर ये चीज़ है ही नहीं, उसके अंदर नहीं है। मतलब पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड पॉलिसी ये है कि हम पहले न्यूक्लियर यूज़ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दे तो हम कर दें जवाब में, ऐसा नहीं है। नाउ दैट डजंट मीन कि पाकिस्तान में किसी को एक दिन गुस्सा आएगा और वो उठ के न्यूक्लियर फोड़ देगा, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। थ्रेशोल्ड ज़रूर हैं पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो डॉक्ट्राइन है उसके अंदर थ्रेशोल्ड्स हैं। जैसे जैसे वो थ्रेशोल्ड, 4 बेसिकली थ्रेशोल्ड हैं, अगर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस होते जाएंगे तो फिर चौथा जो ऑप्शन है आखिरी, 3 थ्रेशोल्ड पहले है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पहला ही थ्रेशोल्ड किसी ने क्रॉस किया हो इंडिया से, ऐसा नहीं हुआ। असल में 4 थ्रेशोल्ड हैं, चौथा जो है वो न्यूक्लियर स्ट्राइक का है। उससे पहले
3 और हैं, वो अगर क्रॉस हो गए तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं ना। ये थ्रेशोल्ड्स प्रैक्टिकली कब एक्टिवेट किए जा सकते हैं? ये तब हो सकता है जब फर्ज करें कि अगर दुश्मन की फोर्सेस पाकिस्तान के इलाके के अंदर, और यहाँ बांग्लादेश अगर इस न्यूक्लियर ट्रीटी के अंदर आता है कि बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर दुश्मन की फोर्स अगर घुस जाती है, या पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि अगर दुश्मन की फोर्स घुस के आ जाती है। उस दिन योगी साहब कह रहे थे जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे हाल ही में इंडिया के अंदर कि मोदी जीत के आएगा तो 6 महीने के अंदर हम पाकिस्तानी कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे, एंड आई टोल्ड यू एट दैट टाइम कि नॉनसेंस है। इन लोगों को पता ही नहीं कि क्या टेक्निकल बातें हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, ये ऐसे ही बस भाषण दे देते हैं सियासी लोग। फर्ज करें कि वहां पर घुस के आता है, इंडिया जो है कश्मीर के अंदर घुस के आता है, तो पहले तो जो कन्वेंशनल तरीके हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इनको रेजिस्ट किया जाएगा। और अगर न्यूक्लियर ट्रीटी बांग्लादेश की हो जाती है पाकिस्तान से, तो पहले आप समझ सकते हैं कि अगर फर्ज करें चिटागोंग हिल ट्रैक्ट के इलाकों के अंदर इंडिया घुस के आता है, तो पहले तो फौज उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी और उनको पुश बैक करने की कोशिश करेगी। लेकिन फर्ज करें वो पुश बैक की जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो जाती हैं, वहाँ पर मिलिट्री ये नतीजा निकालती है आखिर में कि ये जो टेरिटरी हमसे छीन ली गई है, अब ये दुश्मन के कब्ज़े में चली गई है, उसको कन्वेंशनल तरीके से वापस लेना पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद ये फिर थ्रेशोल्ड अप्लाई होते हैं। पहला थ्रेशोल्ड पब्लिक या प्राइवेट वार्निंग इशू करना, ये पहला थ्रेशोल्ड है। उनको बोला जाएगा कि वापस जाइए, नहीं तो फिर हम आपके ऊपर न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे। अब पब्लिक वार्निंग्स तो आप सबको पता है कि मीडिया के अंदर और इस सब के अंदर आ जाती है। प्राइवेट वार्निंग क्या होती है? तो ये पहला थ्रेशोल्ड है ना, पब्लिक या प्राइवेट वार्निंग इशू की जानी है पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के बकौल। तो ये प्राइवेट वार्निंग क्या होती है? अब प्राइवेट वार्निंग के लिए एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। 1987 में, फरवरी 1987 में बहुत बड़ी तादाद में इंडिया ने अपने फौजी पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दिए थे और घुसने की पूरी तैयारी थी। पाकिस्तान की टेरिटरी को कब्जा करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी फरवरी 1987। लेकिन यहाँ पर बॉर्डर पर फौजें आमने सामने खड़ी हुई थी बहुत बड़ी तादाद में, और अचानक से उस वक्त जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था जनरल ज़िया अचानक से पहुंच गया न्यू दिल्ली जहाज के अंदर, स्पेशल जहाज में पहुंच गया दिल्ली। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि फौजें आमने सामने और इन्वेजन कभी भी हो सकती है। ऐसे मौके पर जो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट है वो न्यू दिल्ली के अंदर पहुंच गया। न्यू दिल्ली के अंदर क्यों पहुंचा? टेस्ट मैच देखने के लिए, क्रिकेट मैच देखने के लिए अपेरेंटली। और उसके बाद ये होता है कि उस वक्त जो इंडिया को लीड कर रहे थे दैट वाज राजीव गांधी साहब। और राजीव गांधी साहब ना चाहते हुए भी, यानी उनको वेलकम नहीं करना चाहते थे। जाहिर सी बात है, फौजें आमने सामने खड़ी हुई हैं, इतने टेंशन हाई हैं, तो कौन जाता है इस तरह एयरपोर्ट पे। लेकिन डिप्लोमेटिक आदाब होते हैं तो उनको फॉलो करते हुए वो गए वहां पर उनको रिसीव करने के लिए। लेकिन वहां पर एयरपोर्ट पे जनरल ज़िया ने उनके साथ जब हाथ मिलाया तो उनको कुछ विस्पर किया, कहते हैं कान में उनको कुछ कहा उन्होंने। अब कान में उनको क्या कहा, इसके लिए मैं डॉन न्यूज़ की स्टोरी आपको कोट करके बताता हूं। उन्होंने कहा कि एज कोटेड इन दी इंडिया टुडे आर्टिकल, बहरामनम स्टेट्स बिफोर डिपार्चर फॉर चेन्नई जनरल ज़ियाउल हक, ये चेन्नई क्रिकेट मैच देखने के लिए गलबन जा रहा था ज़िया। बिफोर डिपार्चर फॉर चेन्नई जनरल ज़ियाउल हक वाइल सेइंग गुड बाय टू गांधी सेड, मिस्टर राजीव, you want to attack Pakistan, do it. But keep in mind that this world will forget Halaku Khan and Genghis Khan and will remember only Ziaul Haq and Rajiv Gandhi, because this will not be a conventional war but a nuclear war. 1987 में ये बात हो रही है। Point to be noted is that पाकिस्तान ने पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट किया है 1998 में किया है। दुनिया को 10 साल 11 साल के बाद पता चल रहा है कि पाकिस्तान has got the nukes, लेकिन ये 1987 में राजीव गांधी को बता रहे हैं कि see we are the nuclear power। वो कहते हैं इन दिस सिचुएशन, ज़ियाउल हक के अल्फाज कि इन दिस सिचुएशन Pakistan might be completely destroyed, but Muslims will still be there in the world. But with the destruction of India, Hinduism will vanish from the face of the earth. ये कहा उन्होंने
हैंडशेक किया और बड़ा रिलैक्स होके वो चले गए क्रिकेट मैच देखने के लिए। मैच वैच देखा, वापस आ गए और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर पर जो टेंशंस थे वो खत्म हुए, डी-एस्केलेशन हो गई। नाउ दिस इज अ प्राइवेट वार्निंग और ये पहला थ्रेशोल्ड होता है पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के अंदर, ये पहला थ्रेशोल्ड है। दूसरा थ्रेशोल्ड क्या है? दूसरा थ्रेशोल्ड ये है कि अगर इसके बाद भी, फर्ज करें अगर इसके बाद भी बाज नहीं आते, पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसे हुए हैं, वापस नहीं जा रहे और रेजिस्ट कर रहे हैं, तो दूसरा थ्रेशोल्ड ये होता है कि कोई न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान खुद ही कर सकता है। न्यूक्लियर टेस्ट, अटैक नहीं, टेस्ट, कोई छोटा सा न्यूक्लियर टेस्ट मैसेज देने के लिए पाकिस्तान अपनी टेरिटरी के अंदर कर सकता है ना। अगर ये दूसरा थ्रेशोल्ड भी कंसीडर नहीं किया जाता और इसको अगर इग्नोर किया जाता है दुश्मन मुल्क की जानिब से, तो फिर जो तीसरा थ्रेशोल्ड है वो ये है कि अपनी टेरिटरी के अंदर जो घुस के आए हुए हैं, पाकिस्तान के केस में आप आज़ाद कश्मीर ले लें या कोई भी और पाकिस्तान का इलाका, बांग्लादेश के केस में भी आप यही समझ सकते हैं, हिल ट्रैक्ट्स के इलाके या कोई और, अगर इसके अंदर इंडिया घुस के आता है, इन केस अगर ये न्यूक्लियर ट्रीटी हो जाती है तो ये डॉक्ट्राइन गालिबन अप्लाई हो सकती है बांग्लादेश के अंदर भी। तो अगर फर्ज करें इनके इलाकों के खुद के अंदर घुस के आए हुए हैं, कोई इलाका कब्जे में ले लिया है, तो जहां पर ये बैठे हुए हैं इंडियन ट्रूप्स, यानी पाकिस्तान के केस में पाकिस्तानी इलाके, बांग्लादेश के केस में बांग्लादेशी इलाके जिन पे कब्जा हो चुका हो, तो उन इलाकों के ऊपर टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक हो सकता है अपने ही टेरिटरी के अंदर, दुश्मन मुल्कों की फौज के ऊपर हो सकता है। अब वो टैक्टिकल न्यूक्स जो होते हैं वो छोटे वाले होते हैं, उस दिन आपको बताया था और यही मैंने बात की थी कि अपनी टेरिटरी के अंदर किया जा सकता है इन्वेजन मजीद को रोकने के लिए। तो जो अपनी टेरिटरी के अंदर बैठे हुए होंगे उनके ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो सकती है, टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक, ये तीसरा थ्रेशोल्ड है। अब उसके बाद भी अगर रिट्रीट नहीं होती और वो कहते हैं नहीं हम तो लड़ेंगे, नहीं हम तो हम मजीद आगे आएंगे, कब्जा कर लेंगे, इसको 3-4 टुकड़े कर देंगे, जैसे कि कहते रहते हैं इंडिया के पॉलिटिशियंस, तो फिर जो चौथा और आखिरी ऑप्शन है वो है फिर न्यूक्लियर स्ट्राइक का। तो आप देखें कि ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई उठ के तो न्यूक्लियर मार देगा, ऐसा नहीं है। 4 थ्रेशोल्ड हैं और बड़े थ्रेशोल्ड्स हैं, उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसको कंसीडर किया जा सकता है। एक सिर्फ इसमें एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों के अंदर, यानी किसी भी पाकिस्तानी इलाके के अंदर, ये 1971 वाला जो वाकया हुआ था स्प्लिट वाला, उसके कंसीडर करते हुए पाकिस्तान की डॉक्ट्राइन के अंदर ये चीज़ गालिबन ऐड की गई है कि अगर पाकिस्तान के किसी इलाके के अंदर सिविल वॉर हो जाती है और वहां पर पाकिस्तान से उस इलाके को अलग करने के लिए कोशिशें की जाती हैं और पाकिस्तान के पास ये क्रेडिबल प्रूफ हो कि कोई मुल्क इसके अंदर मुलविस है इस सिविल वॉर के अंदर, तो फिर पाकिस्तान उस मुल्क को स्टॉप करने के लिए भी न्यूक्लियर स्ट्राइक पहले कर सकता है। अच्छा, इसके अंदर वो जो अजीत दोवाल इंडियन NSA साहब हैं, उनके लिए भी वो जो काफ़ी साल पहले बढ़ के मार रहे थे, यू डू वन मुंबई एंड यू विल लूज बलूचिस्तान, इस तरह की बात करते हुए नज़र आए और काफ़ी फेमस भी गए। लेकिन वहाँ पर भी ये चीज़ नज़र में रखनी चाहिए कि अगर इंसर्जेंसी को हवा दी जाती है पाकिस्तान के अंदर और इतनी ज़्यादा हवा दी जाती है कि वो इलाका अलग ही होने को बिल्कुल उसके कगार पे पहुंच जाए कि ये जी अलग ही हो रहा है, डिसमेंटल हो रहा है पाकिस्तान, कोई इलाका उसका अलग हो रहा है, और अगर ऐसे में कोई मुल्क इन्वॉल्व होगा इस तरह की हरकतों में तो फिर उसके ऊपर भी हो सकता है, फर्स्ट स्ट्राइक उसके ऊपर भी हो सकता है। ये एक्सेप्शन है और इसके अंदर भी ऑब्वियसली वो जो थ्रेशोल्ड्स मैंने अभी जिसका जिक्र किया वो अप्लाई करते हैं। तो ये न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है पाकिस्तान की, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। और ये जो न्यूक्लियर ट्रीटी की बातें की जा रही हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवालों से, उस न्यूक्लियर ट्रीटी में भी ये जो डॉक्ट्राइन है पाकिस्तान की, इसको समझना और इसको एक्सेप्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा।